माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए वन शॉट की नेक्स्ट पार्ट लेके। आई नो आप लोग वेट कर रहे थे बट मैं गायब हो गई थी। फिर से गायब नहीं, मैं एक्चुअली आपको तो पता ही है दो स्टोरी को शेयर करी हूँ, तो कभी इसको ऐसे ही चला रही थी। तो उसमें से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था, सब लोग वो वाली स्टोरी को देखना चाहते थे ज़्यादा। सो मैंने सोचा कि चलो उसका भी दे दूँ, इसको भी कर लूँगी। तो आज इसका बारी है। सो आई होप आपको ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और एक बात गाइस, मैंने कल बोला था कि मैं आप लोगों के साथ Q&A करना चाहती हूँ। लाइक आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो मेरे रिगार्डिंग, स्टोरी के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है मुझे लेके, तो आप लोग पूछ सकते हो एंड मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई आप लोगों को दूंगी बहुत जल्दी। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे लेके, मेरी पर्सनैलिटी, कुछ भी लेके आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे छोटे से फैमिली मुझे बहुत अच्छे तरीके से जाने, इवन मैं भी उनको जानूँ। तो इसीलिए जस्ट मैंने सोचा कि चलो एक Q&A कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में मुझे लगे तो पूछ लेना, ठीक है? वीडियो में या फिर जो कम्युनिटी पे पोस्ट किया है वहाँ पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही जो इरिटेटिंग फेस के साथ टेबल में बैठा था ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कल पूरा रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आया था। उसे मन तो कर रहा था कि वो डायनासोर लान वांगजी को मार दे, उसके बाद उसकी बॉडी के हर एक छोटे छोटे पीस करके कुत्ते को खिला दे। उसे मन तो ऐसा कर रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल किया। वो मन में बोल रहा था, लान वांगजी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तभी वो सामने की तरफ देखा तो जो NE था ना, वो बैठा हुआ था एंड वो विंग को थोड़ी देर बाद देख रहा था। विंग मन में बोला, इनको क्या हुआ है, ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है। तभी उसने नोटिस किया लैनी चाय पी रहा था। तभी विंग ने बोला, ओह तो ये चाय भी पीते हैं। तभी लैनी जो कि विंग की तरफ देखा एंड विंग जो उसे बहुत मन कर रहा था कुछ कांड करने के लिए, क्योंकि लान वांगजी ने कल उसे इतना परेशान किया, तो आज बारी उसका है। वो कुछ करना चाहता है, कुछ बवाल सा, बट उसे कुछ मौका नहीं मिल रहा था कि वो कैसे करे, कौन सा करे। तभी लैनी जो कि विंग की तरफ देखा एंड बोला, वैसे कल रात तुम छत पे क्यों गए थे? बस यही तो विंग को चाहिए था। तभी विंग मन में हंसा एंड बोला, ओ गॉड, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी मेरी मन की बात सुन लोगे, थैंक यू। तभी वो देखा एंड बोला, वो फिर से वो अपनी एक्टिंग शुरू किया एंड घबराए बोला, वो मैं एक्चुअली मुझे रात को नींद नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने मतलब छत पे चली गई थी। बट आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे वांगजी मतलब वो भी होंगे। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी नहीं जाती। मैंने एकदम शॉक्ड हो गया। वो शॉकिंग विंग की तरफ देखा। वो कल रात देखा था कि विंग जो कि यहाँ वहाँ मटक के वो जा रहा था छत की तरफ, बट उसने केयर नहीं किया, क्योंकि वो क्यों केयर करे। पहले उसे डर लगता था वांगजी को लेके, बट अब वांगजी का शादी होने वाला है बहुत जल्दी, और वांगजी ने शादी के लिए इनकार भी नहीं किया था, तो उसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। एंड दूसरी तरफ ये ओमेगा कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, उससे क्या, अभी तो ये मतलब सेफ है ना, वो यही सोचा था। बट जब अभी उसे पता चल रहा है कि रात को वांगजी भी छत पे था, तो वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोले। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे अंदर शराम रियाज वाले कुछ भी है? तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है जो तुम आधे रात को छत पे चले जाते हो? चलो मान भी लिया कि ये वांगजी का घर है, वो कहीं पे भी जा सकता है, बट तुम्हें क्या जरूरत था कि आधे रात को तुम छत पे जाओ? हाँ, किस लिए गए थे? हाँ, किस लिए? बाप अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, पहले तो एक ओमेगा हो, ऊपर से ऐसे ही चले जाओगे छत पे? आधी रात को नींद नहीं आ रहा था तो रूम में बैठे रहते, छत पे जाने की क्या ज़रूरत था? हाँ, मुझे तो लगता है कि जब देखा है कि अमीर घर के लड़का है तो इसी वजह से फंसाने के लिए उसके आसपास घूम रहे हो ना। मैं सब कुछ नोटिस कर रही हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। वही ये बात सुन के उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो एकदम वहाँ से खड़ा हुआ और सीधा दौड़ के वो यानली के रूम में चला गया था। आज ना वो दरवाज़ा नॉक किया था ना कुछ, वो दौड़ के अंदर चला गया था। दूसरी तरफ शिचन जो कि समझ आ गया था कि विंग, क्योंकि विंग हर बार ऐसा करता है, बिना नॉक करे आ जाता है, बट आज कुछ अलग था। विंग ने ना कि कर्टन को मतलब हटाया था, ना कि लाइट जलाया, कुछ भी नहीं। वो सीधा जाके मतलब जो है ना सोफे में बैठ गया था। शिचन जो कि नॉर्मली फिर से कंबल को मोड़ लिया था, बट
कुछ ही टाइम में उसे एहसास हुआ विंग रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। ये सुन के शीचेन शॉक्ड हो गया। क्या हुआ है? वो रो क्यों रहा है? दूसरी तरफ यानली भी अभी सुबह सुबह उठ जाता है। तो शीचेन जल्दी से अपनी टी शर्ट को पहना एंड उसके बाद वो सीधा जो सोफ़ा है ना वहाँ पे चला गया। एंड फिर वो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, रो क्यों रहे हो? तभी विंग ने बोला, मुझे घर जाना है, मैं आज ही चला जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। शीचेन जो विंग की तरफ देखकर बोला, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊँगी, बट पहले तुम ये तो बताओ तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस रोए जा रहा था। अब शीचेन को समझ आ रहा था कि बाहर शायद कुछ हुआ है, इसीलिए वो विंग के हाथों को एकदम पकड़ा एंड पकड़ने के बाद उसे सीधा बाहर लेके गया। अभी भी लैनी टेबल में बैठा हुआ था एंड जब उसने देखा कि शीचेन विंग को लेके बाहर आए तो उसने देखकर बोला, ओ तो मेरे बारे में कंप्लेंट कर दिया? हाँ, मेरी क्या करेगा? मेरा विचार करेगी? हाँ, इसीलिए तुझे पाल पूछ के मैंने बड़ा किया था। शीचेन जो पहले भी इनको कुछ नहीं बोलता था, अभी भी वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बात सच है, उसकी माँ मरने के बाद यही लोग थे जिन्होंने उनको संभाला है, इसीलिए वो हज़ारों गलती कर ले ये लोग कुछ नहीं बोलता, शायद आज भी नहीं बोलेगा। इसीलिए वो देखन बोला, आंटी आप मुझे ये बताइए क्या हुआ है? आपने क्या बोला विंग को? तो उसने बोला, क्यों, वो नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया? बताएगा कैसे, किस मुंह से बताएगा? तभी शीचेन बोला, आप बताइए हुआ क्या है? उसने बोला वो नहीं बताया। तभी शीचेन ने देखा, बोला विंग को जो बताना था विंग ने बता दिया मुझे, अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या हुआ है और आप मुझे बताइए। तभी वो खड़ा हुआ और बोला, ये ओमेगा, ये एक नंबर की बदचलन ओमेगा है, शराम लिहाज कुछ है ही नहीं, हमेशा वांग जी के आसपास घूमता रहता है, सुबह उठ के मैं देखती हूँ नहा के वांग जी के आसपास घूमता रहता है, रत बिरत वो क्यों वांग जी के साथ छत पे जाएगा? हाँ, थोड़ा सा भी शराम रियाज है नहीं? अमीर घर के लड़का देखा नहीं कि मतलब पैर फैलाने लगा, कितना अजीब है, कितना चीप है, ऐसे बोलने लगा। इस बार शीचेन या फिर विंग कुछ बोलता, पीछे से यानली चिल्ला के बोला, आंटी बस कीजिए। जब भी शीचेन एंड हमारी विंग पीछे मुड़ के देखा, यानली का पूरा बॉडी शेक कर रहा था, वो दरवाजे के सामने खड़ा था। एंड तभी विंग दौड़ के गन बोला, शीजिए आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप अंदर चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आपको तो पता है ना ये लोग सुबह सुबह ऐसी चीज़ें करता रहता है, चिल्लाता रहता है, आप रूम में जाइए, रूम में जाइए। बट यानली बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो घूर के शीचेन की तरफ देख रहा था। शीचेन जब देखा यानली उसे किस तरीके से देख रहा है, उसका बॉडी पूरा अंदर से शेकिंग करके उठा था। वो यानली की तरफ देखा, यानली एकदम शांत खड़ा था, उसकी आंखें शीचेन की तरफ था, शायद वो कुछ चाहता है शीचेन कुछ बोले, बट शीचेन कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप खड़ा था। तभी हमारी जो यानली है वो विंग की तरफ देखा, विंग से अपने हाथों को छुटाया। उसी टाइम पे जो बाव से सरन था ना, वो भी रूम से आ गया था, वो भी चिल्लाने की शोर सुना था, इसलिए वो भी बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, सुबह सुबह तो वही चिल्लाने की काम करता है ना, तो आज उसे छोड़ के बाकी घर वाले क्यों चिल्ला रहा है? वो भी आके वहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे हुआ क्या है। यानली विंग के हाथों को छुड़ा के वो धीरे धीरे टेबल के पास आया एंड फिर एनी की तरफ देखन बोला, तो फिर से बोलिए क्या बोलना चाहते थे और क्या बोला आपने? दोबारा रिपीट कीजिए। नहीं, गुस्से में हुई यानली की तरफ देखकर बोला, ओ रियली, मैं तुम्हें जवाब दूं? तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें जवाब दूं? तुम खुद भी तो अपनी बहन जैसे या भाई जैसी हरकतें कर रहे थे ना, हाँ, फंसा के फिर आए थे इस घर पे। तभी यानली इस बार हंसा, बहुत जोर से हंसा। सब लोग यानली की तरफ देखा और शीचेन जो बेबस तरीके से यानली की तरफ देख रहा था, यानली ने बोला, मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन किसको फंसाया था, और रही बात आप कौन होते हो? हाँ, आप कौन होते हो? ना ये घर आपकी बाप की है और ना ये घर आपकी भाई का है, आपका हस्बैंड का तो है ही नहीं। ये घर मेरा हस्बैंड का है, तो दिखा जाए ये घर की हकदार और ये घर की मालकिन मैं हूँ, जिससे आप सवाल जवाब पूछ नहीं सकते। माना कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है इस घर को देखभाल किया है, बट इस घर की मालकिन मैं हूँ, मैं यानली। समझ में आई ना? हाँ, और एक बात, अगर इस दुनिया में बस एक ही अल्फा बचे, वो है वांग जी, तभी भी मैं मेरे भाई की शादी आपके उस लान वांग जी से तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। और अगर इसके बाद आपने मेरे भाई के लिए अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला, आई स्वेयर गॉड, इस घर में आप रहेंगे नहीं तो मैं। और ये डिसाइड कौन करेगा पता है? आपका सबसे प्यारा ये जो खड़ा है ना यहाँ पे मूर्ति बनके, जिसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है, ये डिसाइड करेगा आप रहेंगे या फिर मैं। और यही मेरी लास्ट
बात है। बात खत्म करके यानली शीजन की तरफ देखा। अब वो शांत नहीं था, उसकी आंखों में ज्वालाए था, आग था, एक आग, जिस आग में शीजन को वो वार्निंग दे रहा था कि पूरे घर को वो जला देगा। शीजन जो बस यानली को देख रहा था, वो शौक था, सिर्फ वो नहीं, पूरे घर वाले शौक थे। पिछले 2 साल से यानली ने अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकाला था। उसे ना जाने कितनी सारी बातें बोला जाता था, कितनी इंसल्ट किया जाता था, बट उसने कुछ नहीं बोला। बट आज ऐसे लग रहा था कि यानली एक लावा ब्लास्ट हो गया है जो सबको जला रहा है। ठीक वैसे ही आज यानली भी ब्लास्ट हो चुका था और वो अब सबको औकात दिखा रहा है इस घर का। उसके बाद यानली धीरे धीरे विंग के पास आया। विंग जो अभी भी उसकी आंखों में आंसू था, यानली बहुत प्यारे तरीके से विंग के आंखों से आंसू को हटाया एंड फिर बोला, चल मेरे साथ, ये घर, ये संसार सारा तेरी बहन की है। तुझे जहाँ भी जाना है तू जा सकता है, कुछ भी करना है तो बेझिझक कर सकता है। आज के बाद मैं भी देखूंगा तुझे कौन रोक टोक करता है और कौन तुझे क्या बोलेगा, वो मैं देखूंगी। विंग जो रोते रोते अपनी बहन की तरफ देखा। ऊपर से तो वो रो रहा था, बट मन में वो फूट फूट के हंस रहा था। यही तो वो उसका बहन है जिसके साथ वो बचपन में बड़ा हुआ था, जिसके साए में वो बड़ा हुआ था, और ये घर वाले उसके बहन को जीते दी मार दिया था। आज फिर से उसका बहन जिंदा हो गया और सबको उसकी औकात दिखाए। और इनको बहुत खुशी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। चलो, अभी तक का उसका नाटक सक्सेसफुल हो गया। वो जो करना चाहता था वो वही किया। वो यानली को पकड़ के उसके बाद वह अंदर जाने लगा। अब उसके फेस में एक स्माइल था, एक डरावना स्माइल। वो अंदर जाते ही वो मन में बोला, मैं इस चीज़ में शिजियो को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी आंटी एंड उनकी लाडला शिजन के बीच में फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, ये। बट कोई बात नहीं, मेरे लिए बोनस है जब मेरी बहन खुद चल के आई और ये सारी चीज़ किया। पर मैं सोच रही हूँ, दूसरा लाडला कहाँ है जो कल रात बहुत उछल रहा था, बहुत सारी चीज़ बोल रहा था। सुबह सुबह इतनी ड्रामा हुआ, फिर भी उस इंसान की शक्ल तक मैंने नहीं देखा। हाँ, बहुत तो मन करता था ना किस करने की। हाँ, ज़बरदस्ती किस करता है ना। अब साले सबको जवाब देना कि रात बिरात छत पे क्या कर रहा था, वो भी एक ओमेगा के साथ। मज़ा आएगा जब सारे लोग पकड़ के सवाल पूछेंगे। इसी तरह वांजी जो उस टाइम पे रूम से बाहर नहीं निकला था, वो जब सब कुछ शांत हो गया उसके बाद वो रूम से निकला था। उसे पता है विंग शांत बैठने वाली तो ओमेगा नहीं है, वो कुछ बवाल करेगा। वो तो कल रात ही वो उसको वार्निंग दे दिया था और सुबह सुबह ये सारी नौटंकी हुआ, वो वांगजी के लिए नॉर्मल ही था, क्योंकि वो जितना विंग को समझा था विंग ऐसा ही कुछ करने वाला था। ऊपर से उसकी बेचारी भोले वाली आंटी को पता भी नहीं था कि वो विंग के चक्कर में फंस गया है। वो विंग को बुरा भला नहीं, विंग खुद उनकी मुंह से उसके लिए बुरा भला निकाल रहा था, जैसे कि वो ये सारी नाटक और कांड कर पाए। और हुआ वही, उसकी बेचारी आंटी फंस गई है। वांगजी को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, बट कहीं ना कहीं ये सही भी है। उसकी आंटी बहुत आसमान में उड़ रहा था, इस फैमिली को अपना अपना बोल के चला रहा था। अब देख लो औकात किसका फैमिली है और कौन इस पे राज करता है। वांगजी जो कुछ नहीं बोला, वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, मन में बोला, हाँ, आग के साथ खेल रही हूँ, पता नहीं कब जल जाऊँ और किसको जलाऊँ। वांगजी नीचे आते ही देखा उसकी जो आंटी और ग्रैंड मदर है वो बैठा हुआ है, उसकी आंटी जो रो रहा है। तभी वांगजी ने देखा, बोला, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा ब्रेकफास्ट। तभी लैनी फूट उठाने बोला, मुझे क्यों बोल रहा है? हाँ, ये संगसन मेरी नहीं है, वो जो अभी मुझे बात सुना के गया ना उसका है, उसके जाके बोल खाना देने के लिए। तभी वांगजी जो देखा बोला, बस कीजिए, बहुत हुआ, मैं बहुत टाइम से ये सब झेल रही हूँ, मुझे मत भड़काइए आप। और रही बात, आप भूलेगा मत, आपके ही कारण आज यानली शिजिए ने ऐसे बिहेव किया। पिछले 2 सालों से तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से भी एक वर्ड नहीं निकाला था। वो आप लोग ही हो जो बार बार कंटिन्यूसली उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। वो बोलते हैं ना, बार बार अगर एक इंसान के ऊपर अटैक करोगे तो कहीं ना कहीं एक दिन उसका भी ज़ुबान खुल जाएगा। और जब आज उनकी ज़ुबान खुला है तो आप रो क्यों रहे हो, शॉक क्यों हो? ऐसा तो होना ही था ना। इन सारी चीज़ों की गलती और रिस्पॉन्सिबल आप ही लोग हो। और रही बात, यानली शिजन ने तो एक बार सही बोला था, अगर और कुछ किया तो शिजन का ही डिसाइड करेगा कौन इस घर के रहेगा और बाहर। आपको तो पता है ना,
इनका मुंह से बोले या ना बोले, वो हमेशा ही याली शीजे के साथ रहेगा। और रही बात हम दोनों भाई की, हम दोनों भाई तो हमारे भाई के साथ ही रहेंगे। अब आप दोनों डिसाइड कीजिए आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। समझ में आई ना? इस दुनिया में अभी के टाइम पे लोग अपनी ही माँ बाप के साथ नहीं रहता, और आप तो आंटी और ग्रैंड मदर हो, आप दोनों के साथ कौन रहना चाहेगा, वो भी इस केची की तरह जुबान के साथ। हाँ, आप शुक्र कीजिए कि याली शीजे 2 सालों तक चुपचाप था। ससुरन सच में डर गया था। वो उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। हाँ, उसका और भी बेटे हैं, बच्चे हैं, बट फिर भी वो इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता। इसी वजह से वो उनकी बेटी की तरफ देखा एंड उसको डांटने लगा कि तू ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, हाँ कुछ भी क्यों बोल रहा था, पागल हो गया है। उसकी ही बेटी को मतलब वो डांट रहा था। तो उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखा बोला, और तू बता तू क्यों छत पे गया था। वांगजी ने देखकर बोला क्यों। उसने बोला क्या करने गया था। वांगजी ने देखकर बोला क्या करने जाऊँगा। तभी बाबूसार ने बोला वही तो पूछ रही हूँ, क्या करने गया था छत पे। तभी वांगजी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला विंग विंग, फंसा दिया मुझे। हाँ, जानबूझ के ऐसा किया ना, कल रात की वो किसकी बदला ले रहे हो। तभी वो बोला एक आग के साथ खेल रही हूँ, या फिर एक आग को गले लगाना चाहती हूँ, जलना तो होगा ही। और मैं बेवकूफ़ जानबूझ के आग को गले लगा के अब जल रही हूँ। पता नहीं कब तक जलूँगा, कभी इस आग को ठंडा भी कर पाऊँगा या नहीं। अभी फिर से बासु सर ने देखकर बोला क्या हुआ, बता क्यों गया था। तभी वांगजी जो खड़ा हुआ ने बोला छत पे क्यों जाऊँगा, ऐसे ही गई थी, और ऐसे भी छत पे कुछ करने की जगह है जो कुछ करूँगा। बासु सर ने शौकीनली वांगजी की तरफ देखकर बोला और अगर जगह होता तो क्या तू करती। वांगजी जो कि स्माइल किया बोला नेकी और पूछ पूछ। ये बोल के वो थोड़ा स्माइल किया, और दूसरी तरफ बासु सरन शॉक्ड हो गया था। सरन परेशान हो गया था, मतलब ये शादी होगा भी या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ लूसी जो कि किसी और के साथ पसंद करता है, किसी और के साथ कुछ भी चल रहा है, चक्कर चल रहा है, वो से पता चला था, इसीलिए तो इतनी जल्दी शादी की बात किया था। अब वांगजी ये सब कुछ कर रहा है, वो मन में बोला अरे तुम दोनों रुक भी जाओ, शादी हो जाए उसके बाद कर लेना जो करना है एक दूसरे के साथ, किसी और के साथ करने की क्या ज़रूरत है। तभी वो मन में बोला नहीं नहीं, जितना जल्दी हो सके इन लोगों की शादी करवाना होगा। एंड तभी वो घूर के लैनी की तरफ देखा बोला और ये बेवकूफ़, ये सब बातें हाँ ज़ोर से लोगों के सामने बोलने वाली चीज़ है। अगर तूने देखा भी था उन दोनों को छत पे जाते हुए, चुप रहता, चुप तो होके सब कुछ सह लेता, कुछ टाइम बाद तो शादी है ना, उसके बाद वो लोग ठीक हो जाते। नहीं, इस बेवकूफ़ को भी सारी चीज़ बोलना था। देखो अब फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करवा दिया। उफ, सारे पागल मेरे ही सर पे आके क्यों मुंडा रहता है, मुझे समझ नहीं आता। 6 मिनट पे आईवन आके भी ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ गया था, और वो आसपास देखा। उसके बाद वो अपनी आंटी की तरफ देखा बोला आंटी ब्रेकफास्ट कहाँ है। आईवन जो कि ये जब प्रॉब्लम हो रहा था तब वो नीचे नहीं आया था, वो तो ऊपर बैठ के इंजॉय कर रहा था। पहले तो ये सारी चीज़ें जो बवाल हो रहा है वो विंग एंड वांगजी को लेके, वो तो खुश है, चलो जितना बड़ा बवाल होगा उतनी ही जल्दी तो इन दोनों की शादी होगा ना, तो इस वजह से खुश था। एंड दूसरी तरफ आज इतनी दिनों बाद यानली ने अपनी ज़ुबान खोला था, इस वजह से भी वो बहुत खुश था, वो तो बहुत इंजॉय कर रहा था ऊपर से। तो अभी वो जब ये बात बोला ना ब्रेकफास्ट के बारे में, अब ली हुआ गुस्से में उसकी तरफ देखा बोला हाँ खाने के टाइम पे सिर्फ मेरे पास आता है और बाकी टाइम तो वो यानली की सपोर्ट करता है ना। तभी आईवन ने देखकर बोला हाँ तो करूँगा ही, वो मुझे पसंद है, मैं उनको पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, वो मुझसे प्यारे तरीके से बात करता है, तो मैं उनकी सपोर्ट करूँगा ना। देखिए आप ज़्यादा बात मत कीजिए, मुझे खाना ला के दीजिए, मैं खाना खाऊंगी। तभी लिवा ने देखन बोला खाना एक काम कर मुझे ही खा ले, ले ले मुझे खा। तभी आयु ने देखन बोला नहीं नहीं, मैं इतनी भी गंदे मीट को मैं नहीं खाती, मुझे अच्छी चीज़ें खाना है, अब अच्छी चीज़ें बना के लाइए। अब तो लिवा गुस्से में आईवन की तरफ देखा, बट आईवन जो टोटली इग्नोर कर दिया। वह जो गुस्से में खड़ा हुआ बोला सब सब आस्तीन के सांप है, मैं यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती, ये बोल के वो वहाँ से उठ के चला गया। और उसके बाद जो ग्रैंड मदर था वो भी वहाँ से उठ के चला गया था। तभी वांगजी आईवन की तरफ देखा एंड बोला कल तू उस घर पे गया था। आईवन जो कि देखन बोला हाँ गई थी, क्यों। उसने बोला क्यों का क्या मतलब, क्या चल रहा है दिमाग में। आईवन ने बोला क्यों, मैं ऐसे नहीं जा सकती क्या। तभी वांगजी मन में बोला ये भी विंग से उल्टे सीधे हरकतें सीख रहा है, ये विंग के कारण पूरा घर वाले ही चेंज हो गया है, पूरे घर का हालत उसने ख़राब करके रखा है, सबको परेशान करके रखा है। तभी जो शिचन का था ना वो अपनी मुंह लटका के वहाँ पे आया। तभी वांगजी ने देखकर बोला आप क्यों मुंह लटकाए हुए हो, मुंह लटका के तो मुझे रखना चाहिए, मैं एक बॉल में आउट हो चुकी हूँ। किचन चेयर खींच के वहाँ पे बैठा बोला मेरा और खुशी ज़िंदगी पता नहीं क्या हो रहा है,
तेज पत्ता बन गया है मेरा ज़िंदगी। तभी हमारी वांग जी ने देखा, बोला क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए। शीची ने बोला खुशी, हाँ दोनों भाई बहन दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है, मुझे ऑफिस जाना है, वॉशरूम में जाना है, कहीं पे भी मैं जा नहीं पा रही हूँ। मुझे तो डर भी लग रहा है कि यार रात को मैं सो भी पाऊँगा उस रूम में, एक ही तो बीवी है मेरी, उसके बिना सोना एक अजाब सा ऐसा फील होता है। हाँ, क्या ही कहूँ क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी दोनों भाई वांग जी एंड आयुन शीचन की तरफ इस तरीके से देख रहे थे, लाइक सीरियसली हम आपके छोटे भाई हैं और आप हमारे सामने अपनी बीवी के साथ सो ना पाने के लिए आप तड़प रहे हो, लाइक सीरियसली। बट शीचन को अभी वो चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी ही दुख में गुमशुदा है। तभी वांग जी भी सैड फेस लेके उसके भाई की तरफ देखकर बोला, आपका टेंशन आप रखिए, मेरे बारे में सोचिए, आपका वाइफ ने जो मुझे रेड कार्ड दिखा के सीधा स्टेडियम से बाहर कर दिया, उसका क्या हा। तभी आयो ने बोला, अरे वो तो यानली शीजे ने किया है ना, विंग ने तो नहीं किया, अभी भी चांस है। और मैं ये सोच रही हूँ, आप इतना हाथी जैसे एक बॉडी लेके एक छोटा सा ओमेगा को पटा नहीं सकते, तो आप जिंदगी में करोगे क्या, लानत है आपकी जिंदगी के ऊपर। तीनों भाई प्रॉब्लम में थे एंड तीनों का प्रॉब्लम एक ही था, वो था महान विभूषण। जब से इन लोगों की जिंदगी में आया है, जिंदगी मतलब जहन्नुम बन चुका है या फिर क्या बन चुका है, वो तो इन तीनों भाई को भी नहीं पता। वांग जी मन में बोला, यहाँ ले शीजिया का तो भी ठीक है, वो मुझे स्टेडियम से बाहर निकाला है, विंग वो तो मुझे दुनिया से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है, मतलब जिसे मैं अपनी दिल की किंग बनाना चाहती हूँ वो तो मेरी ही दिल की दुश्मन निकला और मैं अपनी ही दुश्मन पे दिल दे बैठ गई। बेवकूफ़, मेरे जैसे बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है जो जानबूझ के खूंखार शेर के पास जाके बोल रहा है, आ शेर मुझे खा ले। ई चैन जो कि वांग जी की तरफ देखकर बोला, सच सच बोल, सच छत की कहानी क्या है। वांग जी ने देखकर बोला, ओहो कोई कहानी नहीं है, वो बस मैं छत पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे विंग खड़ा था एंड विंग मुझे देख के वहाँ से चला आया, बस इतना ही। तभी शीचन ने बोला, तुम तो जिंदगी में कभी छत पे नहीं जाते, कल क्यों गए थे, सच सच बताओ। वांग जी ने बोला, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, आपको विंग के ऊपर तो भरोसा होगा, जाइए विंग को ही पूछ लीजिए, वो तो सती सपेत्री है ना, तो वो आपको बता देगा। तभी शीचन ने देखकर बोला, नहीं नहीं मुझे मरना थोड़ी ना है, अभी मैं उनके पास जाके विंग से पूछूं तो यानली मुझे खा ही जाएगा। तो ये बोल के वो उठ गया। अब उसे रूम की तरफ भी जाना है क्योंकि यानली की कुछ दवाई भी उसे देना है। तो वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला गॉड बचा लेना प्लीज़, ये बोल के वो रूम की तरफ जाने लगे। में बैठ के आयुन वांग जी की तरफ देख के हंस रहा था क्योंकि वांग जी ने अभी झूठ बोला है। पहले तो वो छत पे विंग को फॉलो करके ही गया था या फिर विंग के पीछे पीछे, एंड सेकेंड वांग जी जाते विंग नहीं आया था। वांग जी जाने के बाद छत पे विंग बहुत टाइम बाद आया था और ऐसे वैसे चल के नहीं, विंग फोर्सफुली मतलब दौड़ के आया था। और जब विंग आया था ना तब वहाँ पे हमारी आयुन भी था जो कि गेम्स खेल रहा था अपनी फ़ोन पे, इसीलिए विंग या फिर किसी ने अंधेरे में उसे नोटिस नहीं किया था, बट आयुन ने ज़रूर सब कुछ देखा था। और अभी वांग जी की बात सुन के उसे समझ आ गया उसके भाई ने कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है जिसके बारे में उसके भाई किसी को बताना नहीं चाहता। विंग जो मेन गेट की तरफ खड़ा था, उसके हाथ में एक चिप्स था, वो चिप्स खा रहा था और घर की सारी चीज़ों को देख रहा था। घर में ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गया था। तैयारी कैसा, शादी का। किसका, वांग जी का। जो शादी शायद 2-3 दिन बाद होने वाला था, वो शादी आज ही है क्योंकि सुबह सुबह की नौटंकी देख के जो बाव से सरन था उनके मन में ख्वाब बैठ गया, कहीं वांग जी विंग से शादी ना कर ले या फिर कुछ कांड ना कर ले। इसी डर से उन्होंने अपनी दोनों बेटे से इमोशनल ब्लैकमेल कार्ड खेला, रोया धोया, फिर बोला शादी करवाने के लिए। और उनकी बेचारे बच्चे उनकी बात नहीं मानेगा क्या, इसलिए वो भी मान गए। वांग जी जो कुछ नहीं बोला था, वो हाँ भी नहीं बोला वो ना भी नहीं बोला। दूसरी तरफ घर के जो गेस्ट है वो भी आने स्टार्ट कर दिया था। छोटा सा ही शादी था, फिर भी जो थोड़ी बहुत गेस्ट थे वो भी आने लगे थे। विंग जो खड़े होके सब कुछ देख रहा था, तभी लूसी जो मटक मटक के विंग के पास आके खड़ा हुआ एंड विंग ने देखा, बोला बढ़िया अजीब हो तुम लोग, मतलब शादी है तुम्हारी, कहीं तुम पार्लर जाओगी सजोगी फिरोगी नहीं, तुम यहाँ पे मतलब लटक पटक चल क्यों रहे हो, हाँ शादी है ना, थोड़ा खुश हो, थोड़ा शर्माओ। तभी लूसी ने देखा, बोला ओहो तुम अकेला अकेले क्यों खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा दो।
जो कि आगे बढ़ा दिया था चिप्स की पैकेट को। एंड लूसी भी खा रहा था, सब कुछ देख रहा था एंड बोल रहा था हाँ बहुत अच्छे तरीके से सजाना चाहिए सब कुछ। उसने देखा बोला बहुत अजीब फैमिली है तुम्हारी, बाय गॉड मैंने ऐसे अजीब फैमिली मेरे ज़िंदगी में तो कभी नहीं देखा। लूसी ने हंसा एंड बोला बात तो सही बोला, नौटंकी भरी फैमिली है मेरी। तभी हुई ने देखा बोला चलो मेरी बहन की तरफ उनको जाके देख लेते हैं। तभी लूसी ने बोला अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो ना तुम। वही ने बोला क्यों, क्या लगता है। लूसी ने बोला लग तो यही रहा है कि बहुत प्यार करते हो। वही ने बोला इकलौती बहन है मेरी, प्यार करना तो बनता है। लूसी ने बोला काश मेरा भी एक भाई होता, कितना अच्छा होता ना। वही ने बोला नहीं है ना, शुक्र करो, अगर होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो वो लोग चल के अंदर की तरफ जा रहे थे। तभी हमारी विंग खड़ा हुआ एंड लूसी की तरफ देखा। आज लूसी उसे बहुत अजीब या फिर थोड़ा अलग दिख रहा था, मतलब बहुत हंस रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। ये सब विंग को अच्छा नहीं लग रहा था या फिर अजीब लग रहा था। हाँ उसे अजीब लग रहा था लूसी की बिहेवियर। वो लूसी की तरफ देखा, उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला तुम खुश तो हो ना इस शादी को लेके। लूसी विंग के बात सुन के हंसने लगा। विंग लूसी की तरफ देखकर बोला हंस क्यों रहे हो। लूसी ने बोला वो तो तुम्हें शाम की भक्ति पता चलेगा। विंग ने बोला क्यों, अभी अभी बताने में प्रॉब्लम है क्या। लूसी ने बोला अगर शाम को पता चलेगा ना तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, तो बेब शाम के लिए वेट करो, समझ आ जाएगा। सी जो हंस के वहाँ से चला गया था। विंग जो कि देखा वांग जी के फादर मतलब मिस्टर लैन जो कि आके सोफे में बैठ गया था। तो विंग के पास गया एंड उसके हाथों के जो पैकेट था ना वो आगे दिया, बोला लीजिए अंकल एक चिप्स लीजिए। तभी मिस्टर लैन ने विंग की तरफ देखा। मिस्टर लैन को विंग बहुत अच्छा लगता है सच में। वो विंग को देख के ही उनको लगता है कि काश विंग जैसा उनका और एक ओमेगा बेटा होता तो कितना अच्छा होता ना, इस घर पे आता तो विंग जैसे उनके साथ बात करता है, प्यार करता है, वो भी शायद करता। वो यही सोचता है एंड वो हमेशा से विंग से जाके बात नहीं करता, बट उल्टा विंग उनके पास आता है, बैठ के बात करता है यहाँ वहाँ की, उनकी तबीयत के बारे में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा लगता है और वो समझ भी पा रहा है कि आईवन क्यों विंग के लिए इतना पागल है, क्यों आईवन चाहता है विंग को अपने ही घर में रखने के लिए। अगर इतनी स्वीट इतनी प्यारी से एक ओमेगा होगा तो हर कोई चाहेगा अपने घर पे रखने के लिए। उस दिन जब आईवन उनके घर पे आया था तो आईवन ने कितनी पागलपन किया था, धमकाया भी था कि अगर वांग जी एंड विंग की शादी नहीं होगा तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। बट उसके फादर ने केयर नहीं किया था। जहाँ पे वांग जी शादी के लिए तैयार है, लूसी तैयार है, सब लोग तैयार है, वहाँ पे एक बच्चा आईवन की बात क्या ही सुनना, इसलिए उन्होंने टोटली इग्नोर ही कर दिया था आईवन की बात। कल वो आईवन को इग्नोर नहीं कर पाया था। आईवन फिर से गया था एंड इस बार बहुत धमकाया था। इवन उन्होंने मतलब आईवन ने सारे प्लान बताया था कैसे क्या करना है और कैसे क्या करेगा। इस बार मिस्टर लैन भी थोड़ा दब चुका था। जितना भी हो उसके सबसे छोटे बेटे इतनी शदीद तरीके से चाह रहा है एंड ऊपर से वांग जी भी शायद यही चाहता है जितना उन्हें पता चला है। तो वो बोला ठीक है अगर सारे प्लान तुम लोग कर रहे हो सब कुछ सक्सेसफुल होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से या फिर जो भी होगा उन सारी चीज़ों से। तो आईवन खुश हो गया था एंड अभी वो मन में बोल रहा था हाँ आने वाले तूफान में पता नहीं मेरा क्या होगा, सारे लोग मुसीबत में हैं इस घर के, एक एक को विंग ने अपने इशारों पे नचा के रखा है। बट आज का कांड या फिर आज की चीज़ों के बारे में विंग को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। विंग तो चिल मूड में है कि चलो वांग जी का शादी हो जाएगा, उसकी आधे परेशानी ख़त्म। बट आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे शादी होता है और होती भी है या नहीं। यहाँ पे मन में खुश हो रहा था कि वांग जी की शादी हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म या फिर उससे उसके सर से वांग जी वाला मुसीबत ख़त्म। बट वो तब बाहर की तरफ देखा, आज घर पे कोई कार आया है फिर से, जैसे उस बार विंग आया था तब ऐसे ही कार आया था, ठीक आज भी वैसा। विंग देखने लगा और चिप्स खाने लगा। बट कुछ ही टाइम में वो शॉक्ड हो गया क्योंकि उस कार से दो जानी पहचानी शख्स निकल के आया था एंड उन दोनों को देख के विंग एकदम खड़ा हो गया एंड उसकी हाथों की वो चिप्स नीचे गिर चुका था। लेकिन रूम में सारे लोग बैठे हुए थे एंड सारे लोग गप्पे मार रहे थे। वहाँ भी याले भी बैठा हुआ था। आज उसके पेट में थोड़ा थोड़ा पेन कर रहा था। उसने इसके पहले डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था 9th मंथ में ऐसे थोड़ी थोड़ी पेन होना ये नॉर्मल बात है। तो याली ने उतना ज़्यादा केयर नहीं किया, वो बैठा ही हुआ है।
और वो सबकी बातें सुन रहा है। वो बात तो नहीं कर रहा है बट सबकी बात सुन रहा है, सर को नोट कर रहा है, ऐसे ही चल रहा था। आज पता नहीं क्यों बट उसे बहुत ज़्यादा ही शिचेन को देखने का मन कर रहा था। इन 2 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शिचेन एक रात के लिए भी यानली से दूर गए। वो पूरा दिन कहीं पे भी चला जाए, रात को वो ज़रूर यानली के पास आता था और यानली के साथ ही सोता था। बट कल वो कांड के बाद यानली ने शिचेन को अपने रूम में लिया ही नहीं था। उसे पता भी नहीं है शिचेन सोया कहाँ था। तो अभी वो शिचेन के बारे में ही सोच रहा था। मन में कभी सोच भी रहा था कि शिचेन उसके सामने तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, बड़ी बड़ी चीज़ें करता है। जब भी घर वालों के पास आता है, बात आता है, वो एकदम मतलब भीगी बिल्ली बन जाता है। ये चीज़ यानली को और भी गुस्सा दिलाता है। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था ना, तब भी वहाँ पे दौड़ के विंग आया जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। यानली डर गया। तभी विंग ने बोला, जी आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी उठिए। ये बोल के वो जल्दी यानली के आंखों पे अपने हाथों को रख लिया। यानली बोला, विंग क्या कर रहा है, सब कुछ ठीक है ना? विंग ने बोला, सब कुछ ठीक है, बस आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो उठिए, धीरे से उठिए। उसके बाद तो वो धीरे से यानली को उठाया। यानली ने बोला, विंग तू मुझे डरा देता है, मुझे लगा कि कुछ हुआ है। विंग ने बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस आपके लिए एक सरप्राइज़ है, चलिए मेरे साथ। ये बोल के वो यानली को लेके ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा। और जब ड्राइंग रूम के पास यानली गया ना, विंग उसके हाथों को हटाया एंड बोला, सरप्राइज़। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठा हुआ था सोफे में, बट उनमें से यानली के आंखें रुक गया 2 शख्स के ऊपर। कितनी दिन बाद वो इन शख्स को देख रहा है। तभी मैडम यू उठ के यानली के पास आया एंड वो यानली के गालों को पकड़ के ही वो रोना स्टार्ट कर दिया। उनकी बेटी की क्या हालत हो गया है। वो बहुत रोने लगा और यानली तो मैडम यू को पकड़ के फूट के रो रहा था और ये चीज़ सारे लोग देख रहा था। यानली को बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसकी पेरेंट्स, उसकी माँ बाप, भाई, सारे लोग इस घर पे है, उसकी आंखों के सामने वो रोए ही जा रहा था। और ये सारी चीज़ पॉसिबल हुआ मिस्टर लैन की वजह से। कल रात मिस्टर लैन ने जियांग फैमिली को कॉल किया था और उनके बाद उनको बोला भी था कि बच्चे गलती करता है, क्या हो गया है, 2 साल हो गया है, उनको सज़ा दिया, और कितना, छोटा सा एक ज़िंदगी है और कितनी सज़ा देना है। तब उन्होंने बोला था कि जो भी गलती किया है उनको माफ़ कर दीजिए और कल उनकी मतलब और एक बेटी की शादी है, वो चाहता है कि वहाँ पे आने के लिए मतलब आए। इवन उन्होंने ये भी बोला था, अगर समय होता ना मेरे पास तो मैं खुद जाती आपको लाने के लिए, मैं कार भेजूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आओ, आप लोग हमें और पूरे ख़ानदान को देखो, आपका बेटी की शादी कहाँ पे हुआ है अब देखो। और कितनी नाराज़गी और कितनी मुँह फिरा के रखेंगे। तो जियांग फैमिली कुछ बोल नहीं पाया था। जितना भी हो, उनकी बेटे के ससुराल से फ़ोन आया है, वो ना चाहते हुए भी या फिर चाह के भी वो आ गया और आज वो यहाँ पे है। वो भी अपनी बेटी को देख रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। वो जाके मिस्टर लैन को हक किया, बोला, थैंक यू सो मच अंकल, ये आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू मेरी फैमिली को एक करने के लिए। मिस्टर लैन जो खुश हो गया था। हाँ, ये बात सही है कि वो जो भी किया था वो कल आईवन की धमकाने के कारण किया था, बट अब उनको लग रहा है कि ये चीज़ उसे और भी पहले कर लेना चाहिए था। तो आज सारे लोग हैप्पी होते, खुश होते, बट देर से ही सही, सब लोग खुश तो है ना। ये बिखरी हुई फैमिली फिर से एक हो गई। मेरे घर वाले ही शौक था, इवन शिचेन भी शौक था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके फादर मतलब जियांग फैमिली या फिर जियांग फैमिली को यहाँ पे लाया है, क्योंकि उसे याद है उसकी शादी को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी फादर को ही हुआ था कि उन लोगों ने कि उनकी स्टेटस से नीचे वाले ख़ानदान में शादी किया था। कितना गुस्सा किया था, कितना सारी चीज़ें किया था और आज उन्होंने खुद इनको यहाँ पे बुलाया है। एंड ऊपर से वो और एक चीज़ से बहुत शौक था, वो था उसकी फादर इनके हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा है जिसके हाथ अगर छोड़ दिया जाए तो वो शायद कहीं गुम हो जाएगा। शीतन सोचने लगा, उसके फादर ने कभी उनके भी हाथ इस तरीके से पकड़ा है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। देन ये ओमेगा क्या जादू कर रहा है सबके ऊपर, या फिर ये क्या कर रहा है कि उसकी पूरे घर की होलिया ही चेंज हो गया है इन चंद दिनों में। इन सारी चीज़ों के बीच में वांग जी भी घर पे आया था। वो पूरा दिन घर पे नहीं था। अब जब घर पे आया तो वो शॉक, क्योंकि जियांग फैमिली एंड मतलब यू को यहाँ पे देख के तभी उसका नज़र गया विंग की तरफ। विंग उसके फादर की तरफ, मतलब फादर के साथ किस तरीके से खड़ा है ये देख के वो शॉक्ड। तभी उसका नज़र गया विंग के नज़र के सामने, विंग जो हंस रहा था। तभी सबके बीच में विंग ने
वांग जी को आँख मारा। ये देख के वांग जी पहले शॉक्ड हो गया। वो आसपास देखा, कोई देखा तो नहीं, नहीं कोई नहीं देखा। और वांग जी को समझ नहीं आया कि इस ओमेगा के दिमाग में फिर से क्या चल रहा है। नहीं बाबा, इस ओमेगा से अब भी फिलहाल दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पता नहीं ये फिर से कौन सा गड़बड़ घोटाला कर दे। तो विंग मन में बहुत खुश था, बहुत बहुत ज़्यादा। उसने सोच लिया था कि चलो उसका आधी प्रॉब्लम तो अंकल ने सॉल्व कर दिया, इसलिए वो भी आज इस शादी में कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा। वो चुपचाप इस शादी को होने देगा। ऐसे भी इस शादी होने से उसका ही फ़ायदा है। जितनी जल्दी शादी होगा उतनी ही जल्दी वो अपनी बहन को इस जेल से आज़ाद कर पाएगा। विंग यानली के रूम में तैयार हो रहा था। सारे लोग ही तैयार हो रहे थे एंड यानली ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया था, बट वो ज़्यादा तैयार नहीं हुआ। वो जैसे कि अच्छा से ड्रेस पहन लिया एंड बैठ गया। मैडम यू भी तैयार हो गया था एंड विंग जो तैयार हुआ मिरर की तरफ देखकर मन में बोला, उफ़ मैं कितना प्रिटी हूँ ना, मैं कितना सुंदर दिख रही हूँ। ये चीज़ उसे लगा, वो मन में बोला, बट वो थोड़ा ज़ोर से बोल लिया था। दैट्स व्हाई यानली देखा एंड हसन बोला, विंग तुम कभी भी ठीक नहीं होगे है ना, हमेशा से पागल ही रहोगे क्या। विंग हंसा एंड मैडम यू ने बोला, ये ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा यानली। ये 2 सालों में तूने देखा नहीं, ये 2 सालों में मुझे बहुत परेशान किया है। वही ना पाउट कर बोला, माँ अब हमेशा मेरे बारे में कंप्लेन करते रहे तो ये बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है। तभी उसकी बहन भी हंस रहा था। विंग तैयार होकर बाहर चला गया था। चलो थोड़ा देख ले इन घर वालों की नौटंकी, क्योंकि इन घर वालों की शादी इतनी आसानी से तो होगा नहीं। ये विंग को लग रहा था फिर से कोई नौटंकी चालू होगा, विंग देखेगा, मज़ा आएगा। इस वजह से वो तैयार होकर नीचे चला गया था। वो पूरे जगह पे ब्राइड को ढूंढ रहा था, लूसी। हाँ वो तो भूल ही गया, वो सुबह के बाद से वो लूसी को देखा ही नहीं था। और अभी भी सब लोग यहाँ पे हैं, गेस्ट भी है, बट लूसी कहाँ है। वो लूसी को ढूंढने लगा। तभी उसके दिमाग में और एक चीज़ आया, आईवन कहाँ है। ना वो लूसी को देखा ना वो आईवन को देखा। एक अजीब शादी हो रहा है, कोई यहाँ पे होता है कोई वहाँ पे होता है, मतलब कोई ठीक टाइम पे एक जगह पे होता ही नहीं है। अभी उसकी नज़र गया शिचिन के ऊपर, जो कि अपनी मुंह को सेट करके यहाँ वहाँ घूम रहा है। उसे समझ आ गया शिचिन का मुंह क्यों लटका हुआ है। कल से वो यानली के पास जो नहीं जा पाया, उसे इतना तो पता है कि शिचिन यानली को पसंद करता है, बट उसका बहन तो नहीं करता, इसीलिए तो इतना पनिशमेंट दे रहा है। एंड दूरी, आज से दूरी और भी बढ़ता जाएगा और बढ़ते ही रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ कभी ख़त्म नहीं होगा। तभी वो शिचिन के पास गया एंड स्माइल कर बोला, अरे आपको ही तो मैं ढूंढ रही थी, अब कहाँ थे, देखिए बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। शिचिन ने देखा एंड स्माइल कर बोला, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो विंग। सारे अल्फाई तुम्हें देखे उनकी दिमाग घूम जाएगा। विंग ने हंसान बोला, ओह ऐसी बात है क्या, बट आपका तो अभी तक नहीं घूमा। तभी शिचिन ने बोला, अरे मेरी बात अलग है। विंग ने देखकर बोला, क्यों आप अल्फे नहीं हो, ये बोल के वो हंसने लगा। तभी शिचिन ने बोला, हाँ मैं अल्फा तो हूँ, साथ में तुम्हारा भाई भी तो हूँ। विंग चुप हो गया। वो शिचिन की तरफ देखा बोला, भाई। शिचिन ने बोला, हाँ मैं तुम्हारी भाई तो लगती हूँ ना। विंग 1 मिनट के लिए कहीं ना कहीं भावुक हो गया था। तुरंत वो अपने आप को संभाल लिया बोला, नहीं विंग नहीं, अपने गोल से पीछे नहीं हट सकता, लोगों की मीठी मीठी बातों से तो पिघल नहीं सकता। तो यहाँ पे जो करने आया है वही करेगा, कोई न्यू रिश्ता बनाने तो यहाँ पे नहीं आया है, तो अपनी ओल्ड रिश्ते को सुधारने आया है। उसके बाद वो शिचिन की तरफ देखा और बोला, हाँ हाँ, स्माइल करने लगा। तभी शिचिन ने देखा और बोला, वैसे एक बात बताओ, मेरी फादर को उनकी न्यू वाइफ को लाने की आइडिया तुमने ही दिया था ना। उन्हें देखकर बोला, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं मेरी जैसे छोटी सी बच्ची ऐसे आइडिया थोड़ी ना दे सकते हैं, मेरे पास उतनी दिमाग थोड़ी ना है। तभी शिचिन जो विंग की तरफ देखकर बोला, तुम ओमेगा, तुम लोगों को आइडिया दे सकते हो या नहीं वो तो नहीं पता, पर तुम लोगों की दिमाग को घुमा सकते हो, इतना तो मुझे अभी तक समझ आ गया। ने बोला, आपने मुझे ऐसे बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। शिचिन ने बोला, दुख हो या फिर कोई भी हो, बात तो सही है, तुम लोगों की ब्रेन के साथ ज़रूर खेलते हो। देखो कैसे मेरे फादर की दिमाग के साथ खेल के उन्हें इस घर पे लाया, जो आज से पहले कभी इस घर पे आने का हिम्मत भी नहीं कर पाया था। वही ने देखकर बोला, अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस उनको इतना बोला कि मतलब घर पे शादी है, वो अकेला मतलब औरत घर पे बैठा हुआ है जो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो मैंने तो बस उनको थोड़ा बताया, बट क्या आपको अच्छा नहीं लगा। शिचिन ने लंबा सा ब्रीथ लिया। अभी वो कोई भी सीक्रेट नहीं कर सकता। मन तो कर रहा है इस औरत को अब भी यहाँ से निकाल दे,
शीजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी माँ की जगह पे इस औरत को देखना, बट अभी यानली के पेरेंट्स यहाँ पे है इसलिए वो कोई भी सीक्रेट नहीं किया, बट उसे डर है वांग जी एंड आईवान का, इन दोनों का अगर पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा। जिन जो विंग की तरफ देखा, ये ओमेगा हंस हंस के घर के एक एक मेंबर को परेशान करे जा रहा है। एंड इसके दिमाग में अब क्या चल रहा है वो शीजन सोच भी नहीं पा रहा था और वो सोचना भी नहीं चाहता, उसका दिमाग घूम रहा है क्योंकि ये ओमेगा डेंजरस है, ये उसे पता चल गया। वो मन में खुश है कि चलो यानली इसके जैसा इतना शातिर तो नहीं है, वो बच गया। नहीं तो ये वाला ओमेगा, मतलब उसका भाई का तो खैर ही नहीं, उसे उसके भाई के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि यार दुनिया में इसी ओमेगा को तुझे पसंद करना था, इतनी डेंजरस। वो एक लंबा सा बीत लिया एंड विंग को बोला तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रही हूँ। विंग ने अपने सर को नोट कर लिया। उसके बाद तो विंग फिर से लूसी को ढूंढने लगा, बट लूसी उसे कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। वो मन में बोला अरे ये ब्राइड है, ये गया तो गया किधर। वो ढूंढने लगा, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया। वो उसको ओपन किया, वहाँ पे एक छोटा सा मैसेज था जहाँ पे लिखा हुआ था तुम मेरे लिए एक मेघ की तरह हो जिसे मैं हाथ लगाऊं तो डर लगता है कि कहीं दूर ना चला जाए, बट आई स्वेयर तुम्हें हाथ लगाना, तुम्हें छूना और तुम्हें पाने का एक अनजाना ख्वाहिश मेरे दिल में बैठ गया है, और जब तक मैं वो पूरा ना कर पाऊँ तब तक सुकून नहीं मिल रहा है। विंग जो उस मैसेज को पढ़ा, उसके बाद बोला हरामी कहीं का, शादी होने वाला है फिर भी मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। विंग लंबा सा पितलियान मन में बोला नहीं विंग, आज कुछ नहीं करेगा, बस ये शादी एक बार हो जाए, ये मुसीबत सर के ऊपर से हट जाए, उसके बाद शांत दिमाग से आगे का खेल खेलना है। सडनली घर के पूरे रूप चेंज हो गया था। लूसी की मदर जो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था क्योंकि अभी उनको पता चला उनकी प्यारी बेटी लूसी किसी और के साथ भाग चुका है। हाँ, भाग चुका है। उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। सुबह से उनकी बेटी कितनी अच्छी से बात कर रहा था, सबसे हंस रहा था, और वो बेटी ऐसे भाग गया। किस पागल के साथ भागा है, उसका बेटी ऐसा कर कैसे सकता है। वो रो रहा था मन में, मतलब मन में नहीं, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ भी दे रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो लड़का उसे फंसाया होगा, अमीर खानदान की बेटी देखी नहीं, फंसा के भगा लिया। इवन लूसी ने मैसेज करके भी बताया था कि उसने शादी भी कर लिया है। ये सुनने के बाद तो वो और भी रोए जा रहा था। जो शादी के घर अब तक हंसी मजाक खुशी भरे थे, उस अब मरने वाला घर बन चुका था। हाँ, पूरा ही वैसा ही बन चुका था। और इनको पता था कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करता है, बट ऐसे भाग जाएगा वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर लैन जो कि बहुत नर्वस हो रहा था, बहुत घबराया हुआ था। तभी जो हमारी लैन शेन था ना, वो आईवन की तरफ देखकर बोला एक बात बता, डैड को क्या हुआ है, उनका बेटी थोड़ी ना भाग गया है, वो इतना टेंशन में क्यों है। तभी आईवन ने देखा, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बीच में भी तो एक कहानी है ना। आईवन ने खुद लूसी को भागते हुए मदद किया था और सीधा उसके फादर के पास लेके गया था। एंड फिर लूसी, आईवन, सब लोग बहुत बोल के, बहुत समझा के, फिर मतलब मिस्टर लैन को समझाया था। एंड मिस्टर लैन ने खुद जाके उस लड़के के बायोडाटा चेक किया था, अच्छा लड़का है, तो उन्होंने खुद लूसी की शादी करवाया था। अब वो सबको बता भी तो नहीं सकता कि उन्होंने खुद शादी करवाया है, मतलब अपने ही बेटे के शादी से भगा के ओमेगा को दूसरे लड़के के साथ उन्होंने शादी करवाया है। अभी ये किसी को बता भी नहीं पा रहा था। तभी मतलब आईवन मन में बोला बच गया वो लूसी चुड़ैल से। और उसका फादर थोड़ा सा मतलब एक्टिंग भी नहीं कर सकता। आईवन ने इतने अच्छे से सिखाया था कि ऐसे एक्टिंग करना है, बट एक्टिंग की जगह पे ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। और डायलॉग जो आईवन ने सिखाया था अभी तक एक भी डायलॉग बोला नहीं है। ये इंसान कर क्या रहा है, उसे तो मतलब शक हो रहा है ये उसका ही फादर है ना। दूसरी तरफ आईवन इरिटेट हो रहा था, दूसरी तरफ उसका भाई जो कब से विंग को घूरे जा रहा है। मतलब थोड़ा सा एक्टिंग तो कर सकता है कि उसकी होने वाली फियोन से भाग गया है, नहीं, वो एक्टिंग भी नहीं कर सकता, वो तो विंग को घूरने में बिजी है। दूसरी तरफ विंग इतना शॉक्ड, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है। उसका मतलब उस टाइम लीजी ने जो सरप्राइज या फिर जो चीज़ के बात किया था वह यही है। मतलब वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। एंड वांग जी जो मन में हंस रहा था, एंड वो बोला ओह बेचारा विंग, अभी तक पकड़ ही नहीं पाया कि चाल कहाँ से कहाँ चला और किसने चाल को चला है। उसे बहुत विंग को देख के उसे बहुत क्यूट लग रहा था।
वांग जी जो तभी अपनी फ़ोन को बाहर निकाला एंड विंग को एक मैसेज किया, जहाँ पे उसने लिखा, क्या हुआ, हाजमोला चाहिए क्या? विंग जल्दी मैसेज को सीन किया एंड वांग जी की तरफ देखा घूर के और उसके बाद बोला, ये सारी आपने ही किया है ना? वांग जी बोला, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अरे मैं तो सुहाग रात की भी प्लानिंग कर चुका था, बट देखो मेरी किस्मत में क्या हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को दिलासा देना चाहिए, हाँ वही करना पड़ेगा है ना? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, अरे कैसे अजीब इंसान है, मतलब एक ओमेगा जो भाग गया, उसके माँ बाप रो रहा है और ये इंसान अभी भी सुहागरात करने के बारे में सोच रहा है। कितना शेमलेस और कितना परवट हो सकता है। तभी वांग जी की जो स्टेप मदर है ना, वो बोल उठा, हाय हाय अब क्या होगा, ये लैन फैमिली का नाम तो मिट्टी में मिलने लगा, सारे लोग लैन फैमिली के ऊपर उंगली उठाएगा कि शादी के दिन ही लैन खानदान की ओमेगा भाग चुका है। और दूसरा वांग जी का क्या होगा, लोग उसे देख के हंसेंगे, बातें बनाएंगे, कितनी बुरी बात है। उसका हस्बैंड का क्या होगा, ऐसे वो बोल रहा था। तभी वांग जी और शीचन दोनों शॉक हो गए, क्या इस औरत की दिमाग खराब हो गया है, लड़की भागा है, इसे वांग जी का क्या फर्क पड़ता है, वांग जी को क्या होगा, वो तो अच्छी मूड में, उल्टा वो तो खुश है। गाँव से सरन चुपचाप चोरों की तरह बैठा हुआ था, वो किसी को बोल भी नहीं सकता कि वो लूसी के रिश्ते मतलब प्यार करते, इसके बारे में जानता था, फिर भी वो वांग जी के साथ शादी करवाना चाहते हैं। अगर ये किसी को पता लग गया, इनफैक्ट ये अगर मिस्टर लैन को पता चल गया, तो वो अपनी माँ को तो छोड़ेगा नहीं, अपनी माँ को कच्चा खा जाएगा। इस वजह से वो चुपचाप बैठा हुआ है। उन्होंने खुद उनकी खानदान की नाम को मिट्टी में मिला लिया, उनको भी नहीं पता था वो चुड़ैल लूसी ऐसे भाग जाएगा शादी के वक्त। एंड तभी जो मतलब वांग जी विंग का फादर था मिस्टर जियांग, वो उठ के आया एंड मिस्टर लैन के पास आके बैठा बोला, अब टेंशन मत लीजिए, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एंड मुझे पता है, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, मुझे भी पता है जब अपनी ही बच्चे भाग जाता है तो कितना पेन होता है, कितना मान सम्मान मतलब मिट्टी में मिल जाता है। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, बट अब टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो ही गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। एक यही चीज़ का ही तो वेट कर रहा था मिस्टर लैन, यही चांस तो उनको चाहिए था। वो जल्दी से जियांग फैमी का हाथों को पकड़न बोला, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मेरी इतनी इतनी बरसों के नाम, मेरा खानदान की मिट्टी में मिल जाएगा, मेरी बेटी को लेकर लोग मजाक करेंगे, अभी अभी बस आप ही मुझे बचा सकते हो, प्लीज़ आप मुझे बचाइए, आपके बिना कोई नहीं बचा सकता, मेरा मेरा नाव डूब रहा है, आप अगर हेल्प नहीं करोगे तो मैं डूब के मर जाऊंगी। तभी वो शौक उन्होंने देखा एंड बोला, जियांग फैमी ने देखा बोला, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तभी मिस्टर लैन ने बोला, आपकी छोटे बेटे विंग के साथ मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। अभी अगर यहाँ पे शादी नहीं होगा ना तो गांव वाले हमारे ऊपर हंसेंगे, ये गांव है, ये शहर नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आपको पता है ना, आप यानी से भी पूछ लीजिए, हमारी फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत नाम है, प्लीज़ आप हमारी शादी करवा दीजिए। वो आप अपनी एक्टिंग बेखूबी करने लगा। तभी जो लैनी ना, वो अपने भाई की तरफ देखने बोला, भाई अब क्या बोल रहे हो, आपकी दिमाग खराब है? तभी भाव से सरन अपनी बेटी की तरफ देखने बोला, तू चुप हो जा, सही तो बोल रहा है, हाँ तू इतनी बात मत कर। और हमारी भांजी थोड़ी ना बुरा है, कितना अच्छा है। सबके मतलब ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, किसी ने ऐसा चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत वो अच्छा नौकरी भी करता है, बहुत अच्छा अर्निंग भी करता है, सब कुछ अच्छा है। आप ऐसे प्लीज़ मत सोचिए, दे दीजिए ना आपके बेटे को हमारे पास, हमारी मान सम्मान को बचा लीजिए। जियांग फैमिया जो शॉकिंगली बैठा हुआ था, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। इवन शीचैन भी बहुत शॉक था, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो बिल्कुल भी शॉक नहीं था, वो चुपचाप खड़ा था। तभी वो विंग को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर किया तो वहाँ पे विंग नहीं था। तभी वो शॉक्ड, अरे ये ओमेगा गया किधर? वो आसपास देखने लगा। ये जो सोचने लगा, उसे पहले से ही पता था कि लूसी ऐसे हरकतें करने वाला है। इवन उसकी आईवन की सारी प्लान के बारे में भी पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, इसीलिए तो उनकी मॉम डैड को यहाँ पे लाया गया था। इवन बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों की ब्रेन वॉश भी किया गया था। एंड ऊपर से उसके डैड और उसकी वो स्टेप मदर जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा है, उससे वांग जी को अब और भी लग गया, आज तो उनकी शादी होके रहेगा। तभी वो मन में बोला, विंग किसी और के लिए कुआं खोदने जाओ एंड उसी कुएं में खुद गिर जाओ, इसका फीलिंग ही अलग है। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, ये तो मैं सुहाग रात में तुम्हें पूछूंगी कि किसी और की शादी
एंजॉय करने आए थे और खुद की शादी हो जाना या फिर किसी और की घर को बर्बाद करने आए थे एंड उसी घर के मेंबर हो जाने में कितना मज़ा है। अच्छा लग रहा है ना? फीलिंग कैसा है? मैं ज़रूर तुमसे पूछूंगी। तो गाइस मैं आज का पार्ट यहाँ पे स्टॉप करती हूँ एंड हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग एंड वांग का शादी होगा या फिर और भी कुछ बड़ा सा बवाल होगा। विंग तो आया था इस फैमिली को बर्बाद करने, अब देखते हैं कौन किसको कैसे बर्बाद करते हैं। तो आज के लिए ये वाला स्टोरी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। और हाँ, अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो जल्दी इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है? तो आज के लिए यहाँ पे ये वाला स्टोरी मैं स्टॉप करती हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।